तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए वो पेपर लेकर आ चुका हूँ जो कि प्यारे बच्चों आपका 9 दिसंबर को होने वाला है। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर देखेंगे आपका 9 दिसंबर को होने वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, एकदम असली वाला पेपर आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ। जैसा पेपर आज हम यहाँ पर देखेंगे ना, ठीक ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस पेपर को पूरा अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। आप चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा कक्षा 5 का आपका गणित विषय का पेपर कैसा भेजा गया है। यहाँ पर प्यारे बच्चों देखो, ये मैं पूरा का पूरा आपको पेपर भी बताऊंगा और साथ ही साथ में प्यारे बच्चों आपको मैं पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन भी उपलब्ध करवाऊंगा। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखकर जाना, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको बताता हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा मूल्यांकन 2025-26 का आपका कक्षा 5 का गणित विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। टोटली ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको दिखाए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आपके पेपर के लिए प्यारे बच्चों आपको समय 2.5 घंटे का मिलेगा। पूर्णांक प्यारे बच्चों आपका 60 अंकों का होगा। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ ना, ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, बहुविकल्पी प्रश्न प्यारे बच्चों 1 से लेकर 5 तक आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर बता देता हूँ कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से पूरे कंप्लीट करने होंगे। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इन सभी क्वेश्चन को और इनके उत्तरों को देख लेते हैं। तो देखो पहले जिस प्रकार का पूरा पेपर होगा, अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों इसमें पूछा है, आप लोग अच्छे प्रकार से इसको देख कर जाइएगा। 24,057 को शब्दों में लिखते हैं। देखो बच्चों 24,057 को कैसे लिखते शब्दों में, तो देखो इसका राइट आंसर आपका ए नंबर का ही आ जाएगा, 24,057। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के वे अक्षर जो आधा घुमाने पर पहले जैसा ही दिखाई देता है। तो देखो बच्चों इसका राइट आंसर भी आपका ये आ जाएगा, ए नंबर का। और इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इनके उत्तरों को देख लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, पैटर्न 7, 9, 11, 13 की अगली संख्या होगी। देखो प्यारे जो पैटर्न 7, 9, 11, 13 की अगली संख्या क्या होगी। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा 15। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको 15 लिख कर आना होगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं, आयत का परिमाप होगा। देखो बच्चों आयत का परिमाप क्या होगा, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका डी नंबर का आ जाएगा, जिसमें कि क्या लिखा, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 पूछा है, संख्या 15 गुणा 10 बराबर होगा। देखो प्यारे बच्चों संख्या 15 गुणा 10 बराबर क्या होगा, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा 150 होगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैंने आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। पहले का आंसर आपका ए है, दूसरे का भी आपका ए होगा, तीसरे का प्यारे बच्चों आपका बी आ जाएगा, चौथे का भी प्यारे बच्चों आपका डी होगा और पाँचवें का भी आपका ए आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को देख कर जाना जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, 20 मिलीमीटर में सेंटीमीटर होते हैं। देखो बच्चों कितना सेंटीमीटर होते हैं, तो देखो यहाँ से आपको लिख कर जाना होगा 2 सेंटीमीटर होते हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो देखो बच्चों यहाँ से आपको इसको लिख कर जाना है, 16 वर्ग सेंटीमीटर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, किसी आकृति को सममित अक्ष द्वारा 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा, 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बराबर भागों में इसको बांटा जा सकता है। तो देखो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, किसी संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव संख्या होता है। तो देखो बच्चों 9वें नंबर के जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, यहाँ पर आपको क्या लिख कर आना होगा, सदैव शून्य संख्या होता है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिख कर आना होगा, सदैव शून्य होता है। तो अगर प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर शून्य लिखोगे तो आपका ये सही होगा एकदम। ठीक है, देखो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए।
और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 10 लिखा है 1 किलो 500 ग्राम नमक में 100 ग्राम नमक के कितने पैकेट बनेंगे। तो देखो बच्चों आपको इसके लिए क्या करना है, सीधा सा यहाँ से आपको देख लेना है कितने पैकेट बनेंगे, 15 पैकेट बनेंगे 100 ग्राम के, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन को और इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो, A to Z यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में जरूर आ गए होंगे। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 11 से लेकर 14 तक के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। तो चलो जल्दी से मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूं, तो आप लोग अच्छे प्रकार से इस पेपर को देखकर जाइएगा। प्रश्न नंबर 11 में क्वेश्चन पूछा है घड़ी में 4 बजे घंटे और मिनट की सुइयों में कौन सा कोण बनता है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको देख लेना है घड़ी में 4 बजे 120 डिग्री का कोण बनता है, इसका राइट आंसर ये होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है घड़ी में 6:15 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको आयत का परिमाप निकाल लेना है। यह आपका प्रश्न नंबर 13 लिखा, पूरा का पूरा प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को देख ले। 13 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 14 को पढ़ते हैं। कोई 2 आकृतियों के नाम लिखिए जो सममित हो। देखो इस प्रकार से आप लोग देख ले, सममित आकृतियों के नाम एक तो वृत्त है और दूसरा वर्ग है, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इनको देख लीजिएगा। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। A to Z जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताएगा ना, ठीक वैसे ही क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर भी प्यारे बच्चों मैं आपको बताता हूं, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। तो देखिएगा प्यारे बच्चों आगे आपका पेपर परीक्षा में कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। आप लोग अच्छे से देख कर जाइएगा। 15वां 16वां 17वां इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों 15वें क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है, 16वें का उत्तर ये लिखा है, 17वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा, 18वां क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, 19वें का उत्तर ये लिखा, 20वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है और 21वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा, 22वें का उत्तर ये लिखा है। 22वें के बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए थे। 23वां 24वां 25वां जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इनको भी आप लोग अच्छे से देख लेना। इस प्रकार से आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आप लोग इनके उत्तर को भी देख ले। 23वें का उत्तर ये लिखा, 24वें का उत्तर ये लिखा है और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों 25वें 26वें क्वेश्चन का उत्तर आपको ये दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख ले और इनके उत्तरों को समझ भी ले। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैं A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा पेपर और इस पेपर का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा और आप लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में इसको अच्छे प्रकार से याद करके आओगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को पूरी अच्छी प्रकार से याद कर लिया तो। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।